पाकिस्तान के अंदर एक नई गेम शुरू होने वाली है, नई गेम शुरू की जा रही है और फिरका वारियत के नाम पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ मसाले के मुख्तलिफ लोगों को आपस में लड़ाने की साजिशें की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ से पाकिस्तान के हसास इदारे, खुफिया एजेंसियां, पाक फौज और हुकूमत जो है वो सरगर्म है कि ऐसे अनासर के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाए। ये अनासर मुल्क दुश्मन हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि कराची के अंदर कल सीटीडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 6 मतलूब जो दहशतगर्द थे वो पकड़ लिए हैं और उन दहशतगर्दों पर पाकिस्तान में तखरीबकारी और मुख्तलिफ मसालिक की 50 के करीब शख्सियात का इल्ज़ाम था, उनको कत्ल करने का इल्ज़ाम था, उनके टारगेट किलिंग का इल्ज़ाम था। तफसीलात क्या हैं ये हम आपको एक रिपोर्ट में दिखा देते हैं। रिपोर्ट देखिए, वापस आते हैं, हमारे साथ मेहमान भी होंगे, हमारे साथ रहिएगा। कराची, ईरान के तरबियत याफ्ता 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। कराची सीटीडी ने बिजनेस रिकॉर्ड रोड के करीब कार्रवाई के दौरान 50 अफराद की फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलविस पुलिस एहलकार समेत 6 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया। IG अब्दुल्ला शेख के अलामिये के मुताबिक गिरफ्तार दहशत गर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम सिपाही मोहम्मद तहरीक जाफरिया से है, जिनकी शिनाख्त मोहम्मद हैदर उर्फ बच्चा, मेहताब हुसैन नकवी उर्फ मच्छड़ उर्फ बाला, गुल अकबर उर्फ अब्दुल्ला, पुलिस हेड कांस्टेबल हैदर अब्बास रजवी उर्फ पुलिस वाला, आसिफ रजा उर्फ खालिद और कामरान उर्फ पठान के नाम से हुई। गिरफ्तार पुलिस एहलकार हैदर अब्बास गार्डन थाने पर तैनात था। पुलिस के मुताबिक दहशत गर्दों के कब्जे से 3 कलाशनकोफ, 2 9mm पिस्टल, 1 30 बोर पिस्टल, 2 मोटरसाइकिल और 9 mm पिस्टल की गोलियां बरामद हुई हैं, जबकि गिरफ्तार दहशत गर्द मोहम्मद हैदर उर्फ बच्चा, मेहताब नकवी और गुल अकबर के नाम इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों की फहरिस्त रेड बुक में भी शामिल है। दहशत गर्द 30 से जायद मुकदमात में मतलूब थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक दहशत गर्द पड़ोसी मुल्क ईरान से मुकम्मल तरबियत याफ्ता हैं, जिन्हें असलहा, मोटरसाइकिल और माली मदद एक नेटवर्क के जरिए फराम की जाती है। सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार टारगेट किलर्स ने साल 2003 से साल 2019 तक मुखालिफ मसलक के 50 से जायद लोगों का कत्ल किया। ताहम मजीद तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। तफ्तीश के मुताबिक टारगेट किलर पर मामूर दहशत गर्दों को पड़ोसी मुल्क से 40,000 माहाना, जबकि रैकी पर मामूर एहलकारों को 20,000 तनख्वाह माहाना मिल रही थी। 24 उर्दू जराये के मुताबिक दहशत गर्दों को पाकिस्तान में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात की सरमायाकारी और CPEC मंसूबों को सबुताज करने के लिए ईरान और इंडिया की तरफ से खुसूसी टास्क दिए गए थे, जिनमें फिरका वाराना फसादात भड़काना, चीनी बाशिंदों पर हमले करना शामिल था। 24 उर्दू के जराये के मुताबिक दहशत गर्दों के बाकी नेटवर्क्स को भी पकड़ने के लिए महकमा पुलिस समेत दीगर इदारों में भी खुफिया कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 24 उर्दू जराये का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के पास पड़ोसी मुल्क ईरान के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों की मुकम्मल फहरिस्त तैयार है, जो वजीर आजम इमरान खान के दौरा ईरान के मौके पर ईरानी हुकाम के सामने रखी जाएगी, ताकि पड़ोसी मुल्क ईरान इंडिया की तरह पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से बाज आ जाए। वाज़ेह रहे कि पड़ोसी मुल्क ईरान में रा के खुफिया मराकज कायम हैं, जहाँ से कुलभूषण यादव, उज़ैर बलोच, बाबा लाडला, मेहदी मूसवी जैसे खतरनाक दहशत गर्दों ने पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयों का एतराफ किया है। दूसरी जानिब ईरानी जर्नेल पाकिस्तान, बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और ISI पर दहशत गर्दों की हिमायत का इल्जाम आयद करती है और मेजर जनरल अली जाफरी और कासिम सलेमानी पाकिस्तान पर हमले की धमकियां भी दे चुके हैं। ईरान के जो बड़े बड़े लोग हैं, वहां के जो मेजर जनरल, बड़े बड़े जो उनके आर्मी के लोग हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या बयान देते हैं, ये हम आपको हकाइक दिखा रहे हैं और ये सिर्फ 24 उर्दू की स्क्रीन पर आप देख सकेंगे। इससे पहले किसी भी मीडिया ने इस पर बात नहीं की है। पहले वो हकाइक देख लीजिए, उसके बाद वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। حمایت سازمان ISI از گروه تکفیری جیش و ظلم و پناه دادن به آنها را در کشور خود بپردازد و بیشک این هزینه برای آنها بسیار سنگین خواهد بود. دیگه ما حتما اقدامات جبرانی انجام خواهیم داد و به دولت پاکستان که این ضد انقلاب ها رو، این عناصر خطرناک برای اسلام رو تو منطقه پناه داده و میدونه محلشون کجا هست و این در حمایت نیروهای امنیتی دولت پاکستان هست.